रात्रि में सूचना मिली थी और मेघालय पुलिस ने यहाँ इंदौर पुलिस से कमिश्नरेट में सीनियर ऑफिसर से संपर्क किया गया। तो यहाँ संपर्क ऑपरेशन एक डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर के द्वारा लगातार इसमें एक ऑपरेशन चलाया गया रात्रि में। और दो মেঘালয় রাজা খুনের মাস্টারমাইন্ড সোনমের প্রেমিকী কে সে কি তার পরিচয়? সারা দেশের নজর এখন মেঘালয় রাজা রঘুবংশী হত্যার ঘটনার দিকে। এই ঘটনায় দেশ জুড়ে তোলপাড় ফেলেছে। পুলিশি তদন্তে এখন সে বিষয়গুলো সামনে আসছে। তাতে এক 24 বছর বয়সী মেয়ের ঠান্ডা মাথায় ষড়যন্ত্র, বিবাহ বহির্ভূত প্রেম, বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ উঠে আসছে। পুলিশের দাবি, রাজা স্ত্রী সোনম রঘুবংশী উত্তরপ্রদেশের গাজীপুরে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। মেঘালয়ের শিলং থেকেই দম্পতি রহস্যজনকভাবে একসঙ্গে নিখোঁজ হয়ে যান। তারপরে পুলিশ গিয়ে সোনমকে আটক করে। কিন্তু কিভাবে, কেন সেখানে গেল সোনম উত্তরপ্রদেশের গাজীপুরের এক ধাবায়, তা নিয়েই তদন্ত চলছে। পুলিশ সূত্র মারফত মিলেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। পুলিশের প্রাথমিক রিপোর্ট বলছে, পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদে সোনম বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িত থাকার বিষয়টি সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, তদন্তকারীদের তদন্তে উঠে এসেছে রাজ কুশওয়াহা নামে একজনের নাম। সেই সোনমের সম্ভাব্য প্রেমিক। রাজার ভাই বিপিন রঘুবংশী এখন মনে করছেন এই হত্যায় সোনমের ভূমিকা থাকতে পারে। খবরে পুলিশ সূত্রে, পুলিশ এখনো এই বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জারি করেনি, তাই পুরোটাই পুলিশ সূত্রে খবর। এই ঘটনায় 4 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ইন্দোর থেকে 2 জন এবং উত্তরপ্রদেশের 1 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত চিহ্নিত সন্দেহভাজনরা হলো আকাশ রাজপুত বয়স 19, বিশাল সিং চৌহান বয়স 20, রাজ সিং কুশওয়াহা 21, সোনম রঘুবংশী আনন্দ কুর্মী 23। এর অভিযোগ সত্ত্বেও সোনমের বাবা দেবী সিং তার পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছেন। তার বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা। আবেগঘন বিবৃতিতে জানান, আমার মেয়ে নির্দোষ। इस जिले में फिर कॉल कट हो जाता है, मतलब फिर वो हम उनको पानी देते वहाँ पे वो जाके बैठ के पीती हैं कुछ देर बाद। और मेंटली सही नहीं थी। हाँ जी। फिर कुछ देर बाद उनके भाई का भी कॉल आता है, फिर दोबारा बात कराते हैं जी मेरे नंबर पे। फिर उसके बाद उनके भाई जब बोलते हैं कि एक बार लोकल पुलिस थाने को आप इन्फॉर्म कर दीजिए, बातचीत करते हैं पूरा समझ। मतलब कुछ देर बाद 2-2:30 बजे के आसपास उनको लेके चले जाते। जी नहीं, वो अकेली थी। तो कैसा क्या वो बातचीत करी थी फैमिली से, कुछ उसने आप जैसे कुछ? बस वो कॉल लगा के, भैया मैं यहाँ पे हूँ, इतना बोलने के बाद वो रोने लगती है। आपने उसकी मदद की और क्या किया? पानी वानी पिलाया? बस पानी, और बाकी चाय वाय पूछे तो वो मना कर दे रही थी। तो पुलिस ले गई। उसके बाद क्या पुलिस आपसे भी संपर्क की कोई चीज़? नहीं, वही बस स्टार्टिंग में ही पूछी थी कि कहाँ पे आई। फिर उनको पता चल गया ना क्या केस है क्या नहीं। हमको भी कुछ देर बाद पता चला। आपको पता नहीं था कि वो? हाँ, रात को 1 बजे कोई भी लेडीज आएगी इस अवस्था में, तो आप जाहिर से क्या ही सोचेंगे। कल रात्रि में सूचना मिली थी और मेघालय पुलिस ने यहाँ इंदौर पुलिस से कमिश्नरेट में सीनियर ऑफिसर से संपर्क किया गया। तो यहाँ संपर्क ऑपरेशन एक डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर के द्वारा लगातार इसमें एक ऑपरेशन चलाया गया रात्रि में। और ये जो 8 और 9 की रात्रि में ये कंबाइंड ऑपरेशन चला था, जो मेघालय शिलोंग पुलिस और जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के जो ऑफिसर्स के द्वारा लगातार अभियान चलाया गया, जिसमें 3 लोगों को राउंड अप किया गया है। जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का रहने वाला, दूसरा विशाल चौहान है वो भी नंदबाग का रहने वाला है, और तीसरा जो सस्पेक्ट है और वो आकाश राजपूत है। तो ये तीनों लोगों को फिलहाल राउंड अप कर लिया गया है। शिलोंग पुलिस इंदौर में ही है। चौथा आनंद है जो कि अभी फरार है। अभी उसको भी आनंद ये आनंद इंदौर का ही है। और अभी इसमें फिलहाल चौथे जो सस्पेक्ट है उसके लिए भी लगातार इंदौर पुलिस जो जितना भी जो सहयोग है वो शिलोंग पुलिस को लगातार कर रही है। शिलोंग पुलिस वर्तमान में इंदौर में ही है। उनके द्वारा तीनों जो आरोपी हिरासत में लिए गए थे उनको दे दिया गया है। वो उनके लीगल एक्शन के लिए अग्रिम कार्रवाई करेंगे। कुशवाहा जो है ये उसके पिता की दुकान पे काम करता था, कोई जानकारी मिली? देखिए, अभी जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि अभी मेघालय जो शिलोंग पुलिस आई है उसके द्वारा जो सस्पेक्टेड आइडेंटिफाइड किए गए थे उनको केवल उनको अपने राउंड अप देकर उनको सपोर्ट किया गया है। अब हिरासत में लेकर अब इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स आएंगे उनको मीडिया को प्रत्यक्ष अवगत कराया जाएगा। देखिए, सोनम को अभी रात्रि में ही जो सूचना मिली थी कि सोनम को वहाँ पर रिकवर कर लिया गया है। गाजीपुर जो यूपी में जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, नंदबाग थाने की पुलिस के द्वारा उसको रिकवर किया गया है। अभी रिकवर किया गया है, जो जानकारी हमें मिली है अभी उसको रिकवर किया गया। अभी फिलहाल क्या और इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। शिलोंग पुलिस ऑलरेडी वहाँ गाजीपुर पहुंच रही है, तो सारी चीजें अब इन्वेस्टिगेशन में आएगी। इंदौर पुलिस गाजीपुर नहीं जाएगी। ये अभी ये इस बात का भी पूरी पुष्टि नहीं हुई है। सारे टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ये तथ्य आने पर मीडिया को प्रत्यक्ष से ब्रीफ किया जाए। सर, ये कुशवाहा के बारे में कोई जानकारी अभी इससे ज्यादा कोई जानकारी अभी नहीं मिली है, क्योंकि
शिलोंग पुलिस का ये चूंकि सोहरा में 2 जून को जब ये डेड बॉडी मिली थी तब एक प्रकरण पंजीबद्ध किया था 7/25 जो अपराध क्रमांक था, जिसमें कि धारा थी 103 और उसके अलावा 309 और 238 के तहत केस रजिस्टर किया गया था। उनके इन्वेस्टिगेशन उनका विषय है, उनके द्वारा इंदौर पुलिस कमिश्नरेट से मदद मांगी गई थी, मदद की गई थी एवं राजा रघुवंशी जी और सोनम रघुवंशी के द्वारा ये इनके परिजनों ने इंदौर पुलिस कमिश्नर सर से मिलकर मदद की गुजारिश की थी। तो उस पर से इंदौर पुलिस कमिश्नर सर के द्वारा लगातार अपने सुपरविजन में डीसीपी त्रिपाठी सर को ये टास्क दिया था, तो वो लगातार उनके संपर्क में थे। तो अभी फिलहाल हमारा जो रोल था वो इतना ही है। इन्वेस्टिगेशन में आगे का रोल शिलोंग पुलिस के द्वारा किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई तथ्य आता है तो प्रत्यक्ष से मीडिया को अवगत कराया जाएगा। देखिए, चूंकि प्रकरण वहाँ पर शिलोंग का है, इस शोरा का है, थाने का, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो राइट नहीं है इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उन्हीं थाने का, चूंकि थाने में क्राइम पंजीबद्ध हुआ है तो उन्हीं के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया। ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें